हेलो बेटा। कल आपका नीट का एग्ज़ाम यानी कि आपका कैरियर, इतने दिनों की मेहनत जो कल जा कर के आपकी सार्थक होने वाली है। दिन रात एक करके जो आप इस कोविड की सिचुएशन में भी जो है मेहनत किया है, उस मेहनत का फल मिलने वाला है। शायद कल आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। आज की रात है बेटा, बस कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बेटा, हर रात की एक सुबह होती है और सुबह बहुत ही अच्छी होती है। तो कल की सुबह आपकी सबसे अच्छी होने वाली है। बिल्कुल परेशान मत होइए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। आज पूरी अच्छी से नींद अपनी पूरी करिए। बिल्कुल अपने अंदर जो भी एंजाइटी है, परेशानी है, टेंशन है, सब चीज़ को एकदम दूर कर दीजिए। सुबह आराम से एकदम उठिए और अपने सेंटर पे जाइए। क्या क्या बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन के समय, इसीलिए बेटा मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो बेटा आप एडमिट कार्ड को थॉरोली पढ़ लीजिएगा। एडमिट कार्ड में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको पढ़ लीजिएगा। अपने दोस्तों से बात कर लीजिएगा किस तरह के फ़ोटोग्राफ ले जाने हैं, पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ्स ले जाना है, आईडी कार्ड में क्या ले जाना है। एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको ले जानी है उसका एक छोटा सा बेटा पर्ची बना लीजिएगा कि घर से निकलते समय मुझे उन पर्ची में क्या क्या चीज़ें चेक करना है। कपड़े जो आपको पहन के जाने हैं, स्लीवलेस या फिर किस तरह के आपके कपड़े होने चाहिए, घड़ी नहीं होनी चाहिए, ब्रेसलेट नहीं होनी चाहिए, जो भी उन लोगों ने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन तो आप लोग फॉलो करेंगे बेटा। मेन जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ 2 से 5 में आपको क्या क्या करना है उन चीज़ों पे फोकस रखिएगा। घर से निकलते ही मम्मी पापा के साथ जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। दुनिया में बेटा उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है, तो आप अपने भगवान से आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं, आप जरूर सफल होंगे। ये अपने दिमाग में ये ज़रूर बैठा कर रखिएगा बेटा, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप अपना दिमाग में ज़रूर बैठा के रखिएगा। कल का दिन आपका सबसे अच्छा दिन होने वाला है। 2 से 5 में बेटा जैसे ही आपको पेपर मिलता है, उस पेपर में आपको क्या क्या करना है ये सारी बातें ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। बेटा देखिए, इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। 35 क्वेश्चन और उसके बाद जो है आपको जो ऑप्शनल क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन मिल रहे हैं बेटा, उन ऑप्शनल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अच्छे से ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। पहले जो वो क्वेश्चन जो आपको मस्ट करने हैं उनको आप अटेम्प्ट करिए, और अटेम्प्ट करने के बाद जो बेटा सर्किल डार्क करना मत भूलिए। थोड़ा सा अगर सर्किल डार्क नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा डॉट लगाते चले जाइए बेटा, छोटे छोटे डॉट लगाते चले जाइए। जैसे जैसे आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन किया, डॉट लगा दिया, एक क्वेश्चन किया फिर डॉट लगा दिया। ऐसे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जा रहे हैं बेटा, उसमें एक छोटा छोटा डॉट्स लगाते जाइए, ठीक है ना। जैसे जैसे आपने क्वेश्चन किया उसको छोटा छोटा आपने डॉट बना लिया। ये काम आपको बेटा करते रहना है, ठीक है। अब मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें आपका जो भी पोर्शन है बेटा, पहले एक बार ध्यान से पेपर जैसे मिले पूरा पेपर एक बार थॉरोली देख जाइए। कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन कम है, बेसी है, या पन्ने कहीं से कटे फटे हुए हैं। उसके बाद आप देख लीजिए बेटा कौन सा पोर्शन आपको इजी लग रहा है। जो पोर्शन आपको इजी लग रहा है बेटा, उन्हीं पोर्शंस को जो है आप पहले सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी उन पोर्शंस को बेटा सॉल्व करिए। उसके बाद पेपर को मैंने आपको बार बार कहता हूं कि पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करिए। सबसे पहला पार्ट वो जो बहुत ही आसान है, जिसको बेटा हम बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आप वो पार्ट उठाइए। दूसरा मीडियम, और तीसरा वेरी हार्ड, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वेरी इजी वाला स्लॉट जब निकल जाता है बेटा ना, तो कम से कम मान लो बेटा कम से कम आपके 50% से ऊपर क्वेश्चन हो जाते हैं। उन क्वेश्चन को तुरंत फिल करने की कोशिश करिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरा पेपर सोचते हैं कर लेंगे तब भरेंगे, और जल्दीबाजी में लास्ट में उनसे मिस्टेक हो जाती है बेटा, वो पेपर फिल नहीं कर पाते हैं और अच्छा बच्चा भी सिलेक्शन
क्वेश्चन से दूर हो जाता है। तो बेटा एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें अपने दिमाग में निगेटिविटी मत लाइए कि अरे अब ये क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप आगे जाइए, उस क्वेश्चन को छोड़िए। लास्ट में जब आपके पास समय बचेगा तो उन क्वेश्चंस की बेटा आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बेटा पेपर को जज करना, कॉन्फिडेंट रहना, फिर उसको जो है सॉल्व करना, चुन चुन के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं कि अगर मेरा ये चैप्टर बहुत अच्छा है और उसके क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं तो मैं उनके क्वेश्चंस को पहले करूं, ऐसा कुछ नहीं है। इजी क्वेश्चंस उठाइए, आराम से उनको सॉल्व करिए और आगे बढ़ते जाइए। 2 से 5 टाइम का विशेष ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन करते हुए उसे भरते हुए जाना है। किसी भी क्वेश्चन को देखकर बेटा डेविएट नहीं होना है, परेशान नहीं होना। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जिससे आपको लगे कि बहुत निगेटिविटी आ रही है तो उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। इस बार तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑप्शन वाली मिल रही है, वो ऑप्शनल क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये बेटा एकदम अपना ध्यान रखिएगा। बाकी बेटा आज की रात आप लोग खूब अच्छे से सोइए, सुबह अच्छे से टाइम से सेंटर पे पहुंचिए। हम सभी लोगों के पूरे गुरुकुल परिवार की ब्लेसिंग्स जो है बेटा आपके साथ हैं और हम सभी लोग उम्मीद करते हैं कल का दिन आपके ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा, जिस दिन आपका कैरियर डिसाइड होने जा रहा है। ओके, तो मैं सभी गुरुकुल परिवार की तरफ से आपको बेटा ऑल द बेस्ट। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जिंदगी में कभी निराश मत होना बेटा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिल्कुल हार नहीं मानना है बेटा। तुमको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है और तुम जरूर पूरा करोगे बेटा। उठो, जागो और हिम्मत रख के एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचो और एकदम रॉक कर दो बेटा। याद रखना, माता पिता और गुरुजनों के चेहरों पर देखना चाहते हो मुस्कान, अपने सपनों को लगाना चाहते हो उड़ान, तो मेरे भाइयों लगा दो अपनी जान। जय गुरुकुल, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक माय डियर्स। थैंक यू सो मच।